डेढ़ दिन से कोई धमाके, कोई बमबारी, किसी भी चीज की आवाज नहीं है। कल तेहरान में बहरहाल एक जगह शायद कहीं इम्पैक्ट की रिपोर्ट आई थी। तबरेज के अंदर दो इम्पैक्ट्स की रिपोर्ट आई है, मतलब बिल्कुल ही मिनिमल इसके अंदर कोई। और लेकिन कल अमेरिका तो कह रहे हैं कि हम लोग तबाही मचा रहे हैं ईरान में, और वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल, एक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की रिपोर्ट है। कुम के पास एक पहाड़ है, खाली पहाड़ है, जिसपे उन्होंने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स चलाया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा उसके अंदर मशरूम भी बन रहा है। तो आई थिंक डराने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब टारगेट्स नहीं बचे इनके पास। मेरी नजर में ये अब टारगेट नहीं कर पा रहे हैं जिनको टारगेट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शन इन्होंने देख लिया है। और जिस तरीके की पिटाई इनको कल और 37th वेव में लगी है, उसके बाद आई डोंट थिंक कोई भी चांसेस डोनाल्ड ट्रंप ले पा रहा है। वो तो कहता रहेगा ना, देखें कि मैंने एयर सुपीरियोरिटी ले ली है, मेरी नेवी मैंने तबाह कर दिया उन सबको। लेकिन ऑन ग्राउंड चीजें ये है कि एक तेल का बूंद भी ईरान की इजाजत के बगैर आगे नहीं जा पा रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और अब तो खुद यूएस की नेवी ने कह दिया कि भाई अब हम किसी भी टैंकर को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो शायद मैं बता दूं, जो आपने 37th वेव पे मुख्तलिफ जगहों पे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, इसराइल, इसराइल के अंदर तो मिसाइलों की और रॉकेट्स की बारिश की है ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलके। तो जिस तरीके का खौफनाक अटैक, और कोई भी हैदर भाई, कोई भी एक भी मिसाइल 1 टन से कम वॉर हेड अब यूज नहीं किया जाएगा किसी भी मिसाइल के अंदर। हमें पता चल चुकी है बात। और अब ईरान ना सिर्फ ये कह रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, मतलब रिटेलिएशन तक बात नहीं रही। अब वो अगर अटैक ना भी करे अमेरिका, तो भी ईरान अटैक करेगा उन मुल्कों की अंदर जो एसेट्स हैं उनको, जहां से अटैक्स की सपोर्ट हुई थी इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं, लेकिन इस वक्त कोई बातचीत हो रही है। हम देख रहे हैं कि रशियन प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी अप्रोच कर रहे हैं, वो उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, वो ईरानियन प्रेसिडेंट से भी बात कर रहे हैं। फिर कल पाकिस्तान से मुतालिक भी उनका ट्वीट आया। तो कोई अप्रोच किया जा रहा है ईरान को कि अब जंगबंदी की तरफ जाया जाए? मेरी मालूमात के मुतालिक तो उलट है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को अप्रोच किया और दूसरे लोगों को अप्रोच किया कि भाई, और फ्रांस के हेड को भी अप्रोच किया कि भाई इसको प्लीज किसी तरीके से बंद कराओ यार, से बात करो, सीज फायर के लिए इनको हम आगे जाहिर करो। फिर जो भी बात करने के लिए रशिया से भी बात हुई, पाकिस्तान से भी बात हुई, लेकिन आपको रिस्पॉन्स नजर आ रहा है सामने कि कुछ प्री कंडीशंस हैं सेट कर दी हैं ईरान ने, कि ये अगर प्री कंडीशंस मीट होती हैं तो हम नेगोशिएशन की तरफ शायद कंसिडर करें कि हम जंग बंदी। देखो, निगोशिएशन तो नहीं होगी हैदर भाई। हम्म। अब जो सीज फायर के टर्म्स हैं वो ईरान ने दे दिए हैं कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ से आप बोरिया बिस्तर बांधें और आप चले जाएं, साथ साथ आप रेपरेशंस दें, और जाहिर है न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान का एक हक है, वो तो एक्सेप्ट करें उसको। एंड यू हैव टू लिव विथ ईरान। नहीं जाते रीजन से, आई डोंट थिंक ईरान रुकेगा इसके ऊपर। तो सीज फायर की जो बातें हैं या नेगोशिएशन की बातें हैं, वो कैसे हो सकती हैं जब 3 दफा सीज फायर की, सॉरी, जब 3 दफा नेगोशिएशन फेल हुई है और अमेरिका ने नेगोशिएशन की आड़ में अटैक किया। और अब तो आयतुल्ला खामनाई को इन्होंने जो शहीद किया है, उसके बाद तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं कि देखिए नहीं हो रही, और अब ऑफिशियल्स ने भी डायरेक्टली कंफर्म कर दिया है कि नहीं हो रही। तो बिल्कुल आई डोंट थिंक आगे भी होगी अनटिल एंड अनलेस जो प्री कंडीशंस मैंने बताई हैं वो मीट हो। उसके अच्छा, अलावा आई डोंट थिंक। जिस वक्त नेगोशिएशंस हो रही थी तो अमेरिकन टर्म्स जो सामने आई, हम लोग ये कह रहे थे कि ईरान के लिए ये चीजें अनएक्सेप्टेबल हैं। उनमें पिछले जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम था उसके हवाले से तो ईरान ने थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम को लेकर ईरान जो है वो उस पर डटा रहा कि हम नहीं, इसको नहीं बंद कर सकते। लेकिन अब जो कंडीशंस हम ईरान की देख रहे हैं, ये भी लगता है कि ईरान चाहता नहीं है कि फिर कोई नेगोशिएशंस होगा, कि ये टर्म्स तो किसी सूरत अमेरिका को मंजूर नहीं होंगी। बस तो हैदर भाई फिर यही होगा कि अमेरिका जो बेसिस है उसके वहां पे पिटता रहेगा वो, और अटैक्स होते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मिसाइलों का जखीरा है, कम से कम 2 लाख मिसाइलें मेरे मेरे नजदीक जो मुझे पता है, कम से कम 2 लाख मिसाइलें हैं इनके पास। अच्छा। आप अपने चैनल पे, आपको मैं बता रहा हूँ, पहले किसी को नहीं बोला मैंने, लेकिन जहां तक मैंने असेस किया है, जहां तक मेरी जो असेसमेंट है, 2 लाख मिसाइलें कम से कम हैं इनके पास। और आपको पता है कमांडर ने बयान दिया है कि अगर हम सारे टारगेट्स जो टारगेट हो सकते हैं, अगर वो उनको भी टारगेट करके पूरा कर लें, तब भी हमारे पास 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी बचेगी अटैक करने की और हमले करने की। तो आप सोचें कि कितना स्टॉक पाइल कैलकुलेट किया जा सकता है नहीं, उनकी तो इसमें जो स्टेटमेंट के जो हवाले से। मिसाइल ज्यादा मैटर करते हैं वो तो आपका एमाद है या खैबर शिकन है या पता टू है। इसमें जो 2 लाख का आप नंबर कह रहे हैं, आपको कोई है कि इसमें एमाद कितने हैं, खैबर शिकन कितने? क्योंकि ज्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है इसराइल में बिलखसूस, वो तो इन मिसाइल्स की वजह से पहुंच रहा है। ये सवाल अच्छा है, और इसके अंदर कोई बाइफिकेशन नहीं है। हो सकता है 2 लाख जो टोटल फिगर है वो मिसाइलों और ड्रोन्स का एक साथ हो, लेकिन मेरे ख्याल में मिसाइलों की बात हो रही है। और ज्यादातर मिसाइल्स आई थिंक वही नॉर्मल मिसाइल्स जो होती हैं वो हैं, और इनकी जो हाइपरसोनिक क्रूज ग्लाइडर मिसाइल्स हैं वो कम, इससे जो तादाद है उससे कम है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है।
अनऑफिशियली भी बहुत ज्यादा है। और हैदर भाई कुछ ऐसे, अभी भी मैं कह रहा हूँ, देखिए कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो इन्होंने रिलीज नहीं किए हैं, जो इन्होंने नहीं दिखाए हैं। अभी भी आपको नहीं मैं बता दिखाए? दूं, इनके पास अभी भी नहीं दिखाए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, कुछ दिनों में आपको नहीं तो नजर आ वो जाएगा। किस वक्त के लिए संभाल के रखे हैं आपने? वो नेतन्याहू बस के बस अभी तो, सीने पे मारना है जी आपने? सर जी, अभी तो होती नहीं आए हैदर भाई, होती नहीं आए पिक्चर में। आप ये देखें, अभी ईरान के पास बहुत कार्ड्स है प्ले करने के। ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि समंदर के अंदर से वो ड्रोन निकाल के मार सकते हैं शिप्स को। तो बहुत बहुत जो है वो, आई थिंक रिमार्केबल टेक्नोलॉजीज ईरान के पास मौजूद हैं, और अभी तक दिखाई नहीं है, उसने दिखा सकता है, वो दिखाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम ये देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से इसराइल पर काफी साइबर अटैक्स भी हुए हैं। मेरी बहुत यस। से एक्सपर्ट्स के साथ इस हवाले से बात हुई। उन्होंने कहा कि एक तो रशिया ईरान को फैसिलिटेट कर रहा है, जो थार्ड को इन्होंने तबाह किया, और उसके अलावा दीगर एयर डिफेंस सिस्टम्स को जो अटैक किया है, और जो रडार्स को अटैक किया ईरान ने, इसमें रशियन फैसिलिटेशन बहुत शामिल थी। सिमिलरली जो ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन प्रोग्राम है, उसको भी चाइना के हवाले से कुछ एक्सपर्ट्स का यह ख्याल है कि चाइना उसमें फैसिलिटेट कर रहा है, कि ये इसमें किसी तरह का कोई मसला ईरान को दरपेश हो। सिमिलरली जो साइबर अटैक्स हुए हैं, उसमें भी चाइना ने फैसिलिटेट किया है, और वहां पर जो कैमरास को हैक किया गया, उनको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट यहां से किया गया। तो आप बता सकते हैं कि इस वक्त चीन और रूस वो किस तरीके से मदद कर रहे हैं ईरान की इस जंग में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ? देखिए साइबर हैकिंग जो हुई है वो तो लोकलाइज्ड है, 100% कंफर्म्ड। मतलब ईरान की अपनी डोमेस्टिक साइबर पेनिट्रेशन सर्वेलेंस जो है इनकी, इसराइल के अंदर 2000 कैमरे तो हैं जो हैक किए हुए इन लोगों ने, नो डाउट, खुद की जो साइबर फोर्स है उसने। और जहां तक टारगेटिंग की बात होती है, वो आई थिंक काफी हद तक रशिया ने और चाइना ने, मेरा अपना नजरिया है, रशिया ने आई थिंक उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड की होगी कि सीआईए के लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। हो सकता है, ये भी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता इस चीज को। लेकिन जहां तक साइबर अटैक्स की बात होती है, वो ईरान ईरान डोमेस्टिकली खुद ही कर रहा है। वो चाइना और रशिया में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ईरान के अंदर हैदर भाई कैपेबिलिटी भी है। आपने देखा है कि 4 मुल्कों का नाम आता है साइबर अटैक्स में, जो टॉप मुल्क हैं, रशिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया। ये 4 मुल्क हैं जो साइबर वॉरफेयर में मशहूर हैं, अमेरिका को जो है वो तंग करने में। तो बिल्कुल ये ऐसा है, और हो सकता है कि कोई सपोर्ट आ भी रहा हो रशिया और चाइना की तरफ से साइबर कैपेबिलिटीज में, आई डोंट नो। अच्छा, आप अब लेकिन इस जंग को कितना लंबा होता देख रहे हैं? 31 मार्च देखें, को एक्सपेक्टेशन, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाएंगे, और उनकी कोशिश है कि 31 मार्च से पहले पहले किसी तरीके से ये जंग खत्म हो जाए, सीज फायर अनाउंस हो जाए। तो आपको 31 मार्च से पहले लगता है कि जंग बंदी हो जाएगी? देखिए हो भी सकता है हो जाए, ना भी हो सकता है ना हो, ये सब डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर। कब वो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाता है, ये सारी बातें उन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये ईरान के, जहां तक बात रही जंग को खींचने की, ईरान इस जंग को, मैं पहले भी कहता हुआ आ रहा हूँ और अभी भी कहूंगा, ईरान इस जंग को जितना लंबा चाहे खींच सकता है। और ये तो खैर कहना सही नहीं होगा कि जितना चाहे खींच सकता है, लेकिन उतना खींच सकता है जितना कोई भी नहीं खींच सकता है इस पूरे, जितने भी खेल नहीं, के अंदर लेकिन वो लोग हैं। उसमें उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी होगी ईरान की? आप मुसलसल अमेरिका तक तो ठीक है, आप नहीं अपने मिसाइल मार सकते, आप यहाँ पर उनकी बेसिस को अटैक कर सकते हैं, उनको कितना को आप डैमेज कर लेंगे? या आप इसराइल में जो है वो मिसाइल जो है वो भेज के वहां पर जो है वो तबाही मचा सकते हैं? इससे हटके फिर क्या होगा ईरान के पास? क्योंकि अल्टीमेटली आज नहीं कल जंग खत्म होगी। आप जितना हिट करेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज को, उसके बाद मुश्किल नहीं हो जाएगा ईरान के लिए उनके साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करना? या अभी ईरान ने कोशिश की है उनके साथ कोई ऐसी फिजा कायम करने की जिसमें उनको ये एतमाद दिलाया जाए कि ईरान के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान उनके साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहता? ये स्पेसिफिक टारगेट्स जो एंगेज किए जा रहे हैं, ये सिर्फ वो मिलिट्री टारगेट्स है अमेरिका के जो उनकी बेसिस पर हो रहे हैं, और इसका उन ममालिक से कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए ना सिर्फ ये कि उन मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका, बल्कि ये जो अरब मुसलमान ममालिक हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को इन अटैक्स के अंदर अपने बेसिस के थ्रू। देखिए ये पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही अटैक्स हो रहे हैं जहां से कंट्रीज सपोर्ट कर, यूएई, बहरीन फॉर एग्जांपल, खुल के सपोर्ट किया उन्होंने शुरू में। और भले वो स्टेटमेंट्स देते हैं कि नहीं जी हम अब अटैक नहीं होने देंगे, अब अटैक नहीं होने देंगे, लेकिन हमने देखा है कि बार बार अटैक्स बहरहाल हो रहे हैं, और उन मुल्कों का सपोर्ट भी नजर आ रहा है इनडायरेक्टली इन बेसिस के थ्रू। तो हैदर भाई बात बिल्कुल सही है कि रिलेशंस खराब होंगे, लेकिन आप मुझे बताएं ना, रिलेशन सही रख के क्या फायदा हुआ ईरान को या किसी भी मुसलमान ममालिक को? जो ओआईसी के अंदर मुजम्मती बयान और जो 31 मुल्कों की फौज इन्होंने फिर बाद में बनाई, तो क्या गाजा को इन्होंने आजाद करा दिया? या बाद में जाके जो इन्होंने अमेरिका को कहा कि अटैक नहीं करना ईरान के ऊपर, तो क्या अमेरिका ने इनकी बात सुन ली? और ये जो
ममालिक के अंदर बेसिस बनाए हुए थे वो शुरू से अमेरिका ने बनाए हुए ईरान के लिए थे। जाहिर सी बात है, ये तो सबको पता है। तो ईरान को इन बातों की अब परवाह नहीं है कि किसके साथ रिलेशंस कैसे होंगे। ईरान को अपनी जो रिटेलिएशन है और अमेरिका को यहां से भगाने की जो शिद्दत में उन्होंने इजाफा किया है उसकी परवाह है। और देखें अभी अगर भाई अभी एक चीज जॉन भी बड़ी आपको इंपॉर्टेंट इंटरप्ट है। कर रहा हूँ, आपसे बात करते हुए भी इंडियन जर्नलिस्ट हैं आदित्य राजकौल, उनका अभी अभी ये ट्वीट है कि इजरायली आर्मी ने एक बड़ा मैसिव अटैक लॉन्च किया है ईरान पर अभी। तो आपको जिस वक्त ईरान अटैक करता है कोई यहाँ पर आप लोगों को अलर्ट आता है? जिस तरह हम देख रहे हैं कि इसराइल में तो लोग भाग जाते हैं शेल्टर्स के नीचे, और यूएई में भी हमने देखा कि इसी तरह अलर्ट्स आते हैं। आप लोगों को यहाँ पर कोई इत्तला मिलती है कि कोई अटैक लॉन्च हुआ है? देखिए, ईरान और इसराइल का सामने है आपके, वहां लोग बंकरों में जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे लोग नॉर्मली अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं। ईरान एक 1.6 मिलियन किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है। इतना इम्पैक्ट फील नहीं हो रहा है ईरान को जितना, जाहिर है डिस्ट्रक्शन हुई है, तबाही हुई है, ये भी डिनाई नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना इम्पैक्ट जो है वो उस तरीके से लोग नहीं लेते। यहाँ पे बड़ी रेजिलियंट कॉम है। यहाँ पे कोई बंकर बुंकर नहीं है, कोई अलार्म जो है वो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। कोई पैनिक जो है वो रोडों पे या दुकानों में भी नजर नहीं आता। अब तो सीएनएन भी कंफर्म कर रहा है। और जाहिर है यहाँ पे इंटरसेप्शन होती हैं, और जिस इलाके के अंदर फॉर एग्जांपल मिसाइल गिरने वाला होता है, अमेरिका का अटैक होने वाला होता है, वहां पे सायरन भी बजाए सुनाए जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो ओवरऑल इनका अटैक्स का जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अटैक हुआ है, वो ग्रुप्स के ऊपर रिपोर्ट हो जाता है। जो जर्नलिस्ट के ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ तबरेज यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, फिर वो आईआरआईबी को कोलेट करके भी देते हैं कि भाई यहाँ यहाँ इतने इतने इम्पैक्ट रिपोर्ट हुए हैं, और मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज भी उसको फिर अपना डेटा शेयर करती हैं। तो ये सिलसिला जो अटैक्स का है वो रिपोर्टेड होता है, वो बताया जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई हंगामा नहीं मचाते लोग। लोग यहाँ पे सुकून से अपनी जिंदगियां चाय पी रहे होते हैं घर के अंदर बैठे हुए, दरवाजे और खिड़की जो है वो हिल रही होती है, और सुकून से लोग चाय पी रहे होते हैं। यहाँ पे लोगों को जिस तरीके की ट्रेनिंग, हैदर भाई मैं बताऊं, लोगों को जिस तरीके की ट्रेनिंग मिली हुई है ना सिर्फ 2 जंगों के बाद, बल्कि जो इनकलाबी सोच है कि ये इनकलाब आया ही इसलिए है ताकि इस्लाम की बका, और जो बुजुर्ग शैतान बुजुर्ग और शैतान कुच्ची, जो बड़ा शैतान और छोटा शैतान है, उनको डिफीट करने के लिए ये इनकलाब आया है। और आप अभी भी देख रहे हैं कि सिंगल हैंडेडली कैसे एक मुल्क इन 10 ममालिक तकरीबन अगर आप लगाएं के साथ एक अकेले एंगेज कर रहा है, और ना सिर्फ एंगेज कर रहा है बल्कि उनकी हालत खराब की हुई है। यहाँ पे तो इकोनॉमी बहुत अच्छी है, डॉलर यहाँ पे कम हुआ है। बिल्कुल ठीक। मुझे जाते जाते जॉन भाई ये बताइएगा, एक तो जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की वालिदा से मुतल्लिक अब कुछ खबरें हैं कि उनकी शहादत से मुतल्लिक जो इतलात थी वो दुरुस्त नहीं है, वो हयात थे, उसको अगर आप कंफर्म कर लें। सेकेंडली, आबनाए होम्स को लेकर अब अप्रोच क्या है? आप इसको मुसलसल बंद रखेंगे ताकि प्रेशर रहे? और मनाब का जो स्कूल था उसके हवाले से भी अब पेंटागन ने कंफर्म किया है कि वो अमेरिकन अटैक ही था। तो उसके बाद अब ईरान किस तरीके से, क्योंकि आज मुश्तबा खामनाई साहब ने कहा है कि उसका भी बदला लिया जाएगा, किस तरह का बदला आप देख रहे हैं इन तमाम चीजों का? देखिए, पहले तो जो आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनाई की वालदा हैं, जो इमाम हजरत आयतुल्लाह अली खामनाई की जो ज़ौजा हैं, उनका वो जिंदा हैं मेरी रिपोर्ट्स के मुतालिक भी। और उनका स्टेटमेंट भी अभी ऑफिशियली भी बयान जारी हो जाएगा मीडिया की तरफ से, तो शी इज़ अलाइव। जहाँ तक बात रहती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, कि माइंस बिछा दी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ये आई थिंक बैक स्टोरी ये कवर करने के लिए जो है वो अमेरिका ने बहाने के तौर पे, क्योंकि बाद में मना करना था ना शिप्स को जाने से, वहां से बोलना था कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और एनर्जी सेक्रेटरी का बयान भी आया कि हमने एक कश्ती हम ले जा चुके हैं। तो उसके ऊपर इतना हंसा, लोग मजाक उड़ाया, यहाँ पे भी लोग हंसे वहां पे भी लोग हंसे, उसने वो ट्वीट बहरहाल डिलीट कर दिया, और फिर कंफर्मेशन भी आ गई व्हाइट हाउस की तरफ से। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो तेल के टैंकर ईरान जा रहा है भिजवाना, वो भिजवा रहा है, अपने टैंकर ईरान भिजवा रहा है, अपनी जो जितनी भी चाइना को सेल्स कर रहा है वो कर रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंप्लीट कंट्रोल है, चोक नहीं, मतलब इस सेंस में कि खत्म नहीं किया है मूवमेंट ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने मूवमेंट को कंट्रोल किया हुआ है। तीसरी अगर हम बात करें, सॉरी आपका सवाल तीसरा क्या था? मनाब स्कूल से मुतल्लिक। हाँ, तीसरी अगर हम बात करें, अब देखें मिनाप के अंदर इन्होंने क्या कहा, ट्रंप ने कहा कि नहीं हमारे पास तो टॉमाक मिसाइल है, लेकिन दूसरों के पास भी है, पूरी दुनिया के पास टॉमाक उन्होंने कहा मिसाइल है। ईरान के पास भी है। और फिर हाँ, फिर बाद में कहता है कि ईरान ने खुद किया है। मतलब बेशर्मी की बात है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि इसराइल करता हुआ आ रहा है ये चीज। गाजा के अंदर अमेरिका ने भी मासूम बच्चों को इराक में भी जिस तरीके से मारा, तो ये तो ऑब्वियसली वो कोशिश करेंगे डिनाई करने की, लेकिन अब डिनाई हो नहीं पा रहा ना, क्योंकि फुटेजेस, हैदर भाई, फुटेज क्लियरली मौजूद है। मिसाइल के गिरने की भी फुटेज है, और उस मिसाइल की भी आपने देखा होगा एक क्लिप है। अगर अल्लाह ना करे अगर ये डेटा नहीं होता ना, तो वो बिल्कुल खुल के झूठ बोलते कि ईरान नहीं किया, ईरान नहीं किया, ईरान नहीं किया। लेकिन ईरान को शुरू से पता है कि ये अमेरिका का ही हमला है। और रिटेलिएशन इसके ऊपर अभी जो मिसाइलें जा रही हैं बराए दुख्तराने
मदरसे जो मीनाब जो ये मिसाइलों के ऊपर बाकायदा लिखते हैं आप मिसाइल भेजने से पहले कि ये मिसाइल जो है वो मीनाब की बच्चियों के लिए है, ये मिसाइल जो है वो एप्स्टीन आइलैंड के विक्टिम्स के लिए है। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से उन मिसाइलों के ऊपर लिख लिख के ईरानी भेज रहे हैं। तो बिल्कुल जो जो बदला है वो लिख लिख के ईरान बता रहा है कि ये वाली मिसाइल उसके लिए है, ये वाली मिसाइल इसके लिए है। और जहां इतनी सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, 2,000 सिविलियंस तकरीबन जो है वो अपनी शहीद हो चुके हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में तो सबका नाम लिख लिख के अभी मिसाइलें जाएंगी, एक एक का बदला जो है वो लेने की कोशिश करेंगे ये।